अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सारे अच्छे से होंगे, ठीक होंगे। तो आज के इस प्यारे से व्लॉग में आप सबका स्वागत है। वैसे ये देखो मेरे हाथ में मेरा बाल है, आपको तो दिख नहीं रहा होगा। हाँ जी। अच्छा, जन्नत का ये एरोप्लेन भी देख लो सारे। अच्छा है। इसकी मेरी ननद की बेटी आई थी छोटी, तो ये जिस दिन मुझे वापस पता चला ना कि मुझे इन्फेक्शन फिर से हो गई है, मतलब ब्लड आ रहा है, मुझे चढ़ा। मैं उस दिन बड़ी परेशान थी, रो रही थी। तो ये मेरे सामने ये जो है ना बैलून से गुर गुर कर रही थी, मुझे चढ़ा गुस्सा, मैंने बैलून तोड़ दिया। और वो बैलून था नूर का, मतलब मेरी ननद की बेटी का। तो भी इसने वो बात अपने दिमाग में रखी हुई है कि नूर का बैलून क्यों तोड़ा। उसका मुँह देखना, मुँह मुजरा। नूर का बैलून मैंने तोड़ दिया है। मारते हो? तो मैंने वो बैलून गुस्से में तोड़ दिया। अब देखो मैं परेशान थी, तो हेल्थ अपडेट दे दूँ। हेल्थ मेरी ठीक है, दर्द शर्द नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं, अच्छा फील कर रही हूँ पहले से। ये बैलून जो मैंने तोड़ा था ये आपको दिखा रही है सबको। कोई बात नहीं, हम नूर को नया दे के दे देंगे। आप गुस्सा न्यू लाएंगे, न्यू। और ये मेरी बहन का बैलून की जरूरत, उसके लिए न्यू लाएंगे। ओके, मैंने लिया था ना, न्यू लेके आएंगे। ये ना वो बात भूल ही नहीं रही कि मैंने इसकी कज़न सिस्टर का वाला उसकी बहन का बैलून तोड़ दिया, बात भूल ही थी। अच्छा, मैं को बता रही थी हेल्थ के बारे में। मेरी हेल्थ पहले से मतलब मैं ठीक हूँ, अच्छा फील कर तो रही हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम जो मुझे हो रही है, मेरी सांस की प्रॉब्लम मुझे है। मेरी सांस थोड़ी भारी सी है, कभी ठीक हो जाती है, कभी प्रॉब्लम ऐसी हो रही है। ये अभी जब मेरा पहली बार जब सर्जरी मेरी हुई थी ना, उस वक्त मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, तो लास्ट में इन्फेक्शन हो गई थी। फिर दूसरी बार जब मेरा वापस से ऑपरेट हुआ, फिर से ये मुझे प्रॉब्लम हुई, तो फिर ब्लड आ गया। अब फिर से ये प्रॉब्लम हो रही है। अब कुछ नहीं होना चाहिए, और ऐसा कुछ नहीं कि सैचुरेशन वगैरह मेरी सब कुछ ठीक ही होती है, वो तो टच वुड अल्लाह कर सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसे ही हो जाती है, बस ऐसे ही हो, नॉर्मली हो। अब दुआ करना, कुछ भी ना हो। काफ़ी सारे लोग मेरे लिए दुआ करते हैं, मैंने देखे बहुत सारे कमेंट्स मेरे दुआओं से भरे हुए, लेकिन दुआएं करना भी आप लोग। देखो आप लोग तो रोज़े रखते हो, मैं तो रोज़े भी नहीं रखती। मेरा तो यही रूटीन चल रहा है, दवाई खाना, रेस्ट करना और डॉक्टर के पास जाना चेक कराने। तो सैम बशीर साहब के पास तो मैं जाती हूँ। आज भी मेरा ट्राई है जाने का, लेकिन जो जन्नत के पापा हैं वो ड्यूटी पे गए हुए हैं, गाड़ी तो नहीं है पास। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। बुलावा हुआ तो जाएंगे, ना हुआ तो कल चले जाएंगे, जब उनको छुट्टी होगी फिर जाएंगे। गाड़ी की मैं जा नहीं सकती, अगर ऐसे ऑटो में जाएंगे तो हो सकता है जंप लगे। देखते हैं, अभी ट्राई करते हैं क्या होता है क्या नहीं। एक्चुअली यहाँ से वहाँ तक जो रोड है बड़ी ख़राब है, तो गाड़ी में भी मुझे जंप लगते हैं, लेकिन थोड़े कम लगते हैं, लेकिन जो ऑटो में लगते हैं ना वो ख़तरनाक होते हैं। फिलहाल देखते हैं। फ़िलहाल अभी मैं इसलिए बैठी हूँ यहाँ पे बाहर आके कि मुझे जाना है वॉशरूम में, थोड़ा बात करना है। अब आप सोचेंगे कि पानी से पूरा ऐसा कुछ नहीं, मैं कपड़े को गीला करके उससे बात करती हूँ। और जहाँ पे मेरा ऑपरेट हुआ वहाँ पे तो मैं बिल्कुल टच भी नहीं लगा, पानी टच भी नहीं होने देती, तो क्योंकि यार खुद को क्लीन करना भी ज़रूरी होता है। और काफ़ी लड़कियों ने मुझे बोला कि आप हमें बताओ कि आप व्लॉगिंग कैसे करते हो, कैसे ये वो करते हो। मैंने कहा मैं ना इसके लिए जब ठीक हो जाऊंगी तो अलग से एक व्लॉग बनाऊंगी, वो सब कुछ सिखाऊंगी। आप टेंशन लें, कसम से यकीन मानो, अगर आपने व्लॉगिंग करना सीख लिया, अच्छा कंटेंट बनाना। मेरा तो कंटेंट अभी बाहर जाने का कुछ है ही नहीं, मसला ही नहीं है। आपको पता है मैं बीमार हूँ, तो मैं घर से बाहर जा ही नहीं सकती। तो जो कुछ भी है, जैसा कोई कंटेंट है, वो घर बैठे वो सब कुछ दिखा रही हूँ। तो फिलहाल जब मैं बाहर जाऊँगी तो आपको बताऊँगी कैसे व्लॉगिंग करनी है, कैसे। फिलहाल फिर भी आपको मैं अलग से व्लॉग बनाऊँगी, इसके लिए आपको सब कुछ सिखाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा मुझे टाइम दो, थोड़ा सा मुझे रिकवर होने दो, आपको सब कुछ सिखाऊंगी। बस मेरा ये जो सिस्टम है ना, ये डॉक्टर के बाद ये जो पट्टियों वाला ये बंद होना चाहिए, बस इसके बाद मैं आपको सब कुछ बताऊँगी क्या कैसे ये वो। तो गाइस 10-11 तो बज ही गई, तो अब मैं जाती हूँ वॉशरूम की तरफ जाती हूँ। जन्नत तो वैसे भी रेडी होगी, इसकी मैंने चोटियाँ कर दी हैं 2। और ये बैलून जो है मेरी पता नहीं मेरी एनिवर्सरी थी क्या थी, बर्थडे था, पता नहीं क्या था, तो उसके बैलून थे बच्चे, आपने तोड़ दिए हैं। माँ बाप की चीज़ें तबाह करनी तो बच्चों सीखो। अभी इसने खाना भी नहीं खाया, सिर्फ और सिर्फ दूध पिया, खाना नहीं, ये लेट खाती है। हैबिट आज मेरी आंखों से डार्क सर्कल आपको दिख रही है, क्योंकि आज मैं रात को सो ही नहीं पाई। मुझे जो रेस्ट की दवाई दी थी, मुझे उसका असर ही नहीं हुआ। पता नहीं क्या चक्कर है यार, मुझे आज उस दवाई का असर नहीं हुआ, कोई पता नहीं। आज मैं पूरी रात नहीं सो पाई, फिर मेरी हालत देखो ऐसी हो गई है। चलो सो लेंगे, कैसे। मैं जाती हूँ, बाहर का मौसम दिखाती हूँ। पहले का मौसम आप लोग देख लो, जन्नत की चेयर, जन्नत ने सब कुछ उल्टा सीधा ही करना होता है। बाहर का मौसम बड़ी खतरनाक, धूप है करारी, अब तो गर्म कपड़े नहीं लगते। तो यहाँ पे ये लड़की देखो क्या कर रही है, इतना मुश्किल से साफ़ सफाई होती है, फिर लास्ट में जात कोई जो हालत होती है ना घर की, तो बताओ बहुत बुरा हालत करती है। देखो वो खुद कैसे लटकी हुई है वहाँ पे, ये आप देखो, ये देखो जी।
गाइस ठीक है, अब हम जाते हैं। तो गाइस आज मुझे ना आपसे किसी टॉपिक में बात करनी थी, एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात करनी थी सुहाना व्लॉग्स को लेकर। चलो वो तो हम मैं बाद में करती हूँ, पहले फ़िलहाल मैं फ़्रेश हो जाती हूँ, ठीक है। तो गाइस फाइनली मैं फ़्रेश हो गई हूँ आराम से, मैंने कपड़े वगैरह भी चेंज कर लिए। अब तो वैसे भी गर्मी आ रही है तो अब इतने मोटे कपड़े लगते ही नहीं है। तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कहा कि आप लंबे व्लॉग्स बनाओ। ठीक है, मैं लंबे व्लॉग्स ही बनाया करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि लंबे व्लॉग चलते हैं। ये मिथ होता है कि नहीं चलते, लेकिन चल जाते हैं। जो चीज़ चलने वाली होती है वो चल ही जाती है। तो गाइस थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत सारी दुआएं की मेरे लिए। मैं चाहती हूँ कि आप लोग हर नमाज के बाद, हर इफ्तारी के बाद मेरे लिए दुआ करें, क्योंकि मुझे आप सबकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ कि मैं रिकवर हो जाऊँ, मैं ठीक हो जाऊँ, अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ूँ, उसको तैयार करूँ। वो मुझे बोलती है कि मम्मा मुझे उठाओ। आप यकीन मानो कि मैं उसको उठा नहीं पाती यार। 2 महीने होने वाले, मैंने उसको बिल्कुल उठाया ही नहीं है। मैं उसको उठा के रखती थी, मेरा खुद दिल करता है, मेरा मन करता है, मैं तड़पती हूँ उसको उठाने के लिए, पर मैं नहीं उठा सकती। ये चीज़ जो है मुझे रोज़ हर्ट करती है। ये चीज़ सोच के मैं पागल होती जा रही हूँ। तो गाइस कोई बात नहीं, आप लोग बोलते हो ना कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हिम्मत है, हिम्मत नहीं हारती मैं बहुत ज़्यादा हिम्मत है। जो मैं इतने दिन से पट्टियाँ करा रही हूँ, जो दर्द में बर्दाश्त कर रही हूँ, वो आप लोग शायद ना कर पाएँ, लेकिन मुझे अब ना आदत होगी है करवाने की। मैंने बहुत बर्दाश्त किया, बहुत ज़्यादा दर्द बर्दाश्त किया। ऐसा ऐसा सीन जो मेरे साथ होता है ना रोज़ क्लिनिक पे, वो आप लोग देखोगे ना तो आप लोग डर जाओगे, आपको खौफ आ जाएगा कि ये क्या हो रहा है, ये सही में बर्दाश्त कर रही है। लेकिन करना पड़ता है, जब जीना हो ना तो इंसान को जीने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो गाइस क्या करूँ यार, और रात को मैं सो भी नहीं पाई। अब मुझे थोड़ी सुस्ती सी आ रही है, शायद मुझे नींद ही आ रही है। तो गाइज़ मुझे ना आपसे एक टॉपिक के बारे में बहुत ज़रूरी बात करनी थी यार। सुहाना जान व्लॉग्स के बारे में आप लोगों को पता ही है, लेकिन सब दुनिया उसको जानती है, जे.एंड.के के लोग ज़्यादा जानते हैं उसको। ये देखो, उस लड़की ने एज अ मॉडलिंग शुरू की, मतलब मॉडलिंग वाला काम शुरू किया, नाच गाना ये वो शुरू किया था। वो उसकी बेवकूफ़ी थी जो उसको लगा कि करना चाहिए। मतलब हर एक इंसान अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है। तो हम जैसे हम तो व्लॉगिंग करते हैं, उसका वो था तो उसको जैसे दिल में जो अच्छा लगा उसने वो किया। तो उसने बनाई, वीडियोस बनाई, सॉन्ग्स बनाए, मॉडलिंग वगैरह की, डांस वगैरह किया। वो उसकी मर्ज़ी है, वो उसकी लाइफ है ना। तो अब उसको लगा कि मैं शायद वो चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं है। शायद दुनिया में तो मैं सब कुछ करूँगी, लेकिन आखिर में मुझे वो चीज़ ठीक नहीं है। पर्दे में रह के अगर वो व्लॉगिंग करेगी या फिर अच्छे से करेगी तो शायद कहीं ना कहीं वो ठीक है। लेकिन जिस तरह से वो डांस करके, नाच गाना करके, जो वो काम करके, पहले उसको लग रहा था कि मैं ठीक कर रही हूँ, लेकिन अब उसको एहसास हुआ है कि मैं ठीक नहीं कर रही हूँ। मतलब उसको वो दिल में वो चीज़ आ गई है कि मैंने ये काम जो पकड़ा है, ये नाच गाने वाला, ये गाने शाने बोलने का, नाचने का, ड्रेसअप वैसा करने का, तो उसको लगा कि मैं वो चीज़ गलत कर रही हूँ। देखो इंसान जो होता है ना वो गलती का पुतला होता है, ये आप सब लोग जानते हो, मानते भी हो इस चीज़ को। तो इसी तरह बेचारी ने मतलब आके, मतलब अपने दिमाग उस टाइम बंदे का नहीं चलता है, तो उसने वो काम शाम करना शुरू कर दिया है ना। तो गाइज आपको पता है, यकीन नहीं मानोगे, आज से तकरीबन 4-5 साल पहले में मतलब मेरा ड्रेसअप भी कुछ और था, मैं भी कुछ और थी। जैसे मैं आपको यहाँ दिख रही हूँ ना, मैं सिर पे दुपट्टा नहीं थी रखती, मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं दुपट्टा रखती नहीं थी होती। मतलब मेरे बाल छोटे छोटे होते थे, मतलब मैं बड़ा फैशन करती थी, बहुत ज़्यादा करती थी। तो इतना करती थी कि मतलब उतना नहीं थी करती जो आप जिस लेवल पे आप जा रही हो, उतना नहीं। हाँ लिहाज था, मैं बड़ों में जब मैं, हाँ मैं जब जम्मू में थी, तो जब हॉस्टल लाइफ में मेरी थी, तो तब मैं पहनती थी जीन्स वगैरह पहनती थी, टॉप्स पहनती थी, बाल खुले छोड़ती थी, फैशन वगैरह करती थी। फिर जब मैं अपने घर आती थी ना, तो तब मैं कुछ भी नहीं थी करती, मतलब तो वैसा फैशन बिल्कुल भी नहीं करती। तो तब मुझे किसी ने गलत नहीं बोला, मतलब मुझे उससे पहले भी, शादी से पहले भी किसी ने गलत नहीं कहा कि तूने ये ड्रेसअप किया है, वो ड्रेसअप किया है। लेकिन मैं करती थी, मैं झूठ नहीं बोली। तो मेरी लाइफ थी वैसी, तो मेरा दिमाग था कि भाई मुझे ये पहनना है, मुझे आज ये पहनना है, मुझे वो पहनना, तो मैंने पहना। उसके बाद जब मेरी शादी होगी ना, तो ड्रेसअप तो मेरा देखो, वो जो ड्रेसअप था वो मेरी कॉलेज लाइफ का था, है ना। वो तो मैंने छोड़ दिया, वो मैंने छोड़ ही दी, क्योंकि मुझे लगा कि मेरी बॉडी कोई और इंसान देखे, मेरा जिस्म कोई और इंसान देखे, ये जो चीज़ है ना किसी को गवारा नहीं होनी चाहिए। तो मैंने अपना वो सब सिस्टम जो है चेंज कर दिया। अब सब लोग मुझे बोलते हैं कि आप शादी से पहले कुछ और थे, शादी के बाद कुछ और होगी। मैंने कहा यार ये चीज़ें दिखा के मैंने क्या करना है, आगे मेरे साथ क्या लेके जाना। चलो अगर मैं पर्दे में रह के कोई व्लॉगिंग करती हूँ, चलो थोड़ा बहुत तो मुझे स्वाब मिलेगा, शायद मैंने पर्दा रखा है, शायद मैं बेहयाई नहीं फैला रही, मतलब कि जैसे वो आप बोलते हो कि वीडियोज़, नाच गाना, ये वो चीज़ मुझे नहीं करनी है। तो इस चीज़ से मुझे बचना है।
फिर मैंने सोचा यार ये व्लॉगिंग, ये जो वीडियोस वगैरह, ये तो सिर्फ दुनिया की चीज़ें हैं, ये तो यहीं पे रह जाएंगी ना। हमने मर जाना है, मरने के बाद सारा सवाब जो होगा, हमें सारा जितना भी हमने अच्छा किया होगा वो हमें क्या कब्र में पता चलेगा कि हमने कितना अच्छा किया है। अगर हम इस तरह बेहयाई वाली वीडियो बनाते रहेंगे, बेहयाई वाले कपड़े पहनते रहेंगे, तो हमें जवाब किसको देना पड़ेगा? खुदा को देना पड़ेगा। तो वहाँ पर हमें जो सांप बिच्छू खाएंगे, डस मारेंगे ना, तो उसकी आह जो निकलेगी ना, वो कोई भी सुन नहीं पाएगा, वो हमें खुद बर्दाश्त करनी है। क़यामत के दिन तक हम लोग तड़पते रहेंगे, गुनाहों में डूबे रहेंगे, सज़ाओं में डूबे रहेंगे, कसम से यार। फिर मैंने क्या किया भाई, जैसे मैंने व्लॉगिंग शुरू की तो मेरे हस्बैंड ने मुझे पहले यही बात बोली कि अगर आप व्लॉगिंग शुरू कर रही हो तो आपको सिर पे दुपट्टा लाजमी रखना है, अपने आप को परहेज़ में रखना है, ठीक है? समझ गई मैं ये बात। देखो व्लॉगिंग भी गलत है, मेरे ख्याल से गलत ही है। सब दुनिया बोलती है कि आप बेहयाई करते हो, व्लॉगिंग करते हो, फेस दिखाते हो, चेहरा दिखाते हो, शायद ये गलत है, मैं मानती हूँ गलत है, लेकिन मैं बेहयाई वाली काम नहीं करती। अगर मैं व्लॉगिंग करती हूँ तो मैं व्लॉगिंग ही करती हूँ, मैं बेपर्दी बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। तो आपको पता है मेकअप मुझे करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मेरे जो घर है ना मेकअप के सामानों से भरे हुए, लेकिन क्या है कि ऐसा वक्त आ गया ना, अब ज़िंदगी का ऐसा टाइम आ गया ना, कसम से किसी चीज़ को करने का दिल ही नहीं करता, दिल ही नहीं करता। जब से मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ 4-5 साल से, मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है। तो एक इंसान को खुद से ही वो चीज़ आती, भाई नहीं हमें मरना है, हमने जी जी के मरना है, चाहे कुछ भी हो। ये चेहरे, ये जिस्म, ये चीज़ें दिखाने से हम जो हैं अपने गुनाहों के जो डब्बे हैं ना वो फुल कर रही हैं। तो ये गुनाह हमें आगे जाके बहुत ही बड़ी मुसीबत में डालेंगे, जो हमें कभी मतलब क़यामत के दिन तक हमें सज़ाएं मिलती रहेंगी। अगर हम पर्दे में रह के कुछ काम करेंगे तो शायद थोड़ा बहुता हमें सवाब मिले, लेकिन ये ऐसे बेपर्दी करना या फिर कपड़े ऐसे पहनना, डांस नाच गाना करके वीडियोस बनाना, ये चीज़ें शायद बेपर्दी में आती हैं, मैं ये चीज़ मानती हूँ। तो फिर मैंने अपने आप को बिल्कुल बदल दिया है ना, तो मैं जैसी हूँ आपके सामने हूँ। तो गाइज़ मैं बात कर रही थी सुहाना, जो व्लॉग बनाती थी, मतलब उसने भी ये चीज़ सोची, उसका दिमाग था, बचपना होता है बंदे को, नई नई जवानी जब आती है, जैसे हमें भी आई थी, सबको आती है, तो करता है इंसान, वो लाइफ उसने वैसी चूज़ की। तो अब जब उसको एहसास हो रहा है, कि एहसास हो गया है कि मैंने वो काम गलत किया है, उसने तौबा की है, तो उसको ना अब हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि जो उसने तौबा की है ना, हमें उसको सपोर्ट करनी चाहिए कि देखो ये चीज़, ये लड़की वो चीज़ छोड़ के अब इस्लाम की तरफ जा रही है, अपने मज़हब की तरफ जा रही है। हर एक इंसान को अपने अपने मज़हब की कदर करनी चाहिए। देखो मेरे व्लॉग्स जो देखते हैं वो हिंदू भी है, मुसलमान भी, सिख भी होगा, ईसाई भी होगा। अब उनके रिलीजन में जो चीज़ होगी वो चीज़ वो करेंगे। हमारे रिलीजन में ये चीज़ नहीं है तो हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन लड़कियों की अपनी ज़िंदगी होती है, अपनी मौत होती है, हम किसी को नहीं गलत बोल सकते। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, अगर उस लड़की ने तौबा की है, उसको लगा है कि मैंने गलत किया है, तो मैं यही बोलती हूँ कि अगर वो आप लोगों से माफ़ी मांगती है, फ़िलहाल पहली बात है उसको हमसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि हम लोग खुदा नहीं है, खुदा वो है। अगर उसने उसको माफ़ कर दिया तो हम लोग कुछ नहीं होते। हम लोगों का हक़ ही नहीं बनता उसको गलत बातें बोलने का, उसको बैड कमेंट्स करने का, बुराई उसकी गंदी गंदी बातें बोलने का कोई हक़ नहीं बनता। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आजकल जब मैं यूट्यूब खोलती हूँ, ये फेसबुक वगैरह इंस्टाग्राम खोलती हूँ, तो जब मैं स्क्रॉल करती हूँ बस सुहाना जॉन व्लॉग्स, सुहाना उसने ये कर दिया, लोगों ने उसको गंदे गंदे कमेंट्स लिखते हैं, वो रोती है यार, मुझे आज बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि अब मेरे हालात कुछ ऐसे हैं तो मुझे किसी का दुख जो है बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मैंने कहा चलो इस बारे में वीडियो ही बना देते हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर वो लड़की बोलती है कि मैंने ये काम छोड़ दी, वो दिखता है सामने उसने वो चीज़ छोड़ दी, पर्दे में वो आ गई, अबाया पहन रही है, ये कुछ अबाया उसने अपने जिस्म को उसने ढक लिया अच्छे से, तो अब वो अपनी लाइफ उसने चेंज कर दी है। हमारा कोई हक नहीं बनता हम लोग उसको गलत कमेंट करें, गलत बोलें कि तू ऐसी थी, तू वैसी थी, तू ये है, तू वो है। हम खुदा नहीं है, हम खुदा के आगे कुछ भी नहीं है, आपको सब पता है, हम लोग खुदा के आगे कुछ नहीं है, उसके बनाए हुए पुतले हैं हम लोग। अगर हम अच्छा करेंगे हमें अच्छा मिलेगा, अगर हम बुरा करेंगे हमें बुरा मिलेगा। अगर उसने तौबा की है, उसने रो के तौबा की। अब आपको एक बात बताऊं, कभी कभी ऐसा होता है ना ज़िंदगी में, जो गुनहगार होते हैं ना, उनकी एक तौबा जो होती है ना, सच्चे दिल से की हुई तौबा, आंसू बहा के सच्चे दिल से तौबा की हुई जिसने होती है ना, वो जन्नत में चले जाते हैं। जैसे जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, जो अपने आप को साफ पाक मानते हैं ना, यकीन मानो वो उनका हाल बुरा होता है।
ये बात अब मेरी याद रखना, और ऐसा ही मैंने दुनिया में देखा है। शायद उसकी तौबा कबूल हो जाए, लेकिन जो हम लोग उसको गलत कमेंट करते हैं ना, जो गंदी गंदी बातें, उसको बैड कमेंट्स बोलते हैं, तू ऐसी थी, तू वैसी थी, तू ये थी, तू वो थी, आपको मैं क्या बताऊँ, शदीद गंदे किस्म के कमेंट्स जो मैं आपको बोल नहीं सकती, मुझे बोलना भी नहीं आता, मैं ना बोलूँगी। बोलना मुझे आता लेकिन मैं बोलूँगी नहीं, क्योंकि यार हर कोई माँ बहन देखने वाली होती है, तो हमें नहीं बोलने चाहिए। हम गुनाहों में डूब जाएंगे, वो लड़की आगे चली जाएगी, वो खुदा को, उसने खुदा को राज़ी कर लेना, लेकिन हम लोग जो है ना गुनाहों में डूबते चले जाएंगे। हम राज़ी नहीं कर पाएंगे, चाहे हम नमाज़ पढ़ें, कुछ भी। देखो हर एक मज़हब यही सिखाता है कि हर एक की कदर करें, हर एक की इज़्ज़त करें, हैं। अगर कोई अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, तो हमें उसको साथ देना चाहिए, हमें उसका साथ, उसके साथ खड़े होना चाहिए। नहीं तो गलत थी, तो अब ठीक होगी, हम तेरे साथ हैं, तूने अच्छा किया जो किया, हमें उसकी मतलब तारीफ़ करनी चाहिए, प्रेज़ करनी चाहिए, उसको सहारा देना चाहिए। ये नहीं कि उठ के उसकी जो पिछली जो ज़िंदगी थी, जो पिछली जो बातें थी, जो उसने पिछला जो काम किया, जो भी उसको वापस उसकी ज़िंदगी में याद दिलाओ, उसको वो करो। ये चीज़ें हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। अगर वो लड़की तौबा कर रही है, उसकी तौबा झूठी थोड़ी हो सकती है यार। उसने खुदा को जवाब देना है, उसने मरना है, हमने मरना है, मैंने मरना है, आप सब ने मरना है। हमने खुदा को जवाब देना है, उसने भी खुदा को जवाब देना है। अगर वो खुदा के सामने रो के तौबा मांग रही है, वो झूठ थोड़ी बोल रही है। आप लोग बोलते तू फ़रेब करती है, तू ये करती है, वो फ़रेब नहीं करती है मेरे भाई बहनों, वो बिल्कुल सच्ची। इस टाइम वो उसका जो मन है वो उसको पता है कि ये जो चीज़ें हैं ये दुनिया में ही हैं, आगे इनका जो असर होगा वो बहुत बुरा होगा। उसने अपने आप को बदल दिया है, उसने आपको इतना बदल दिया है, इतना बदल दिया है कि अब आप लोग उसकी बातों में यकीन ही नहीं कर पा रहे हो। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको उसका साथ देना चाहिए। मेरा ये वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं था करा, लेकिन जब मैंने उसकी आज वीडियो देखी ना, रोने वाली, के लोग उसको बहुत गंदी गंदी बातें बोल रहे। यकीन मानो हर किसी का अपना अपना टाइम होता है। मैं भी वैसी नहीं थी, लेकिन हाँ मेरा भी लिबास ऐसा था कभी कभी। अच्छा, जो आप में से कई लड़कियां जो शादी से पहले जी वीडियो मेरी देखती हैं, शायद उनका भी ड्रेसअप ऐसा होगा, ऐसा मतलब ऐसा काम जिसने डांस वांस नहीं किया, लेकिन ड्रेसअप तो वैसा होता ही है यार। ड्रेसअप वो मतलब होता है, बंदे का दिमाग वो टाइम वो वक्त ऐसा होता है, फिर बंदे को आस्ता आस्ता अपने मज़हब की आती है, भाई नहीं हम गलत कर रहे हैं। फिर वो जब मज़हब के बीच जाता है, फिर वो पढ़ता है, फिर उसको पता चलता है कि भाई हम गलत कर रहे हैं, इस तरह से हमारा सुकून जा रहा है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे सुकून की जो चीज़ें हैं वो गायब हो रही हैं, हमारी ज़िंदगी में दुख दर्द आ रहे हैं। हमें शायद अपने आप को बदल देना चाहिए, है ना। तो इसलिए उस लड़की ने अपने आप को बदल दिया। मैंने तौबा की, मेरे से गलती हुई, मैं तौबा करती हूँ। आप लोगों से गलती होती है, आप तौबा करते हो। वो लड़की, उससे गलती हुई, वो तौबा कर रही है। अब हम लोगों को उसका साथ देना चाहिए। अगर वो आगे बढ़ रही है, हमें उसके साथ खड़े होना चाहिए। हमें उसको गलत कभी नहीं बोलना चाहिए। गलत बोलने से कुछ भी नहीं होगा, हमारी कब्र क़यामत ख़राब होगी। खुदा बोलता है ना, अगर तू किसी को गलत करते हुए भी देखे तब भी उसे पर्दा डाल, मैं तेरे पर्दा डालूंगा। अगर उसने गलत किया, हम लोगों ने उसमें पर्दा डाल दिया, अब अल्लाह ताला हमारी किसी गुनाह पे पर्दा डाल देगा। आप लोग उसका साथ दें यार, उसको गलत ना बोलें। वो भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी का मतलब किसी के घर की इज़्ज़त है। इस तरह उसको, अगर उसको एहसास हो गया, उसने खुदा के आगे आंसू गिरा दिए, मतलब कि वो ठीक है। लेकिन हम लोग अगर जो उसको गलत बोलेंगे ना, याद रखना ये बात, हम अपने जो कब्र क़यामत है उसको गलत कर रहे हैं, उसको गंदा कर रहे हैं। इसलिए अगर उसने तौबा कर दी, उसने रो के कुछ बातें बोल दी, माफ़ी मांग ली आपसे, तो आप चुप हो जाएं। अगर आप उसको अच्छा नहीं बोलना चाहते, आप बुरा भी मत बोलें, आप उसको नहीं देखना चाहते, आप उसको मत देखें। लेकिन क्या, इस तरह किसी की बहन बेटी पे इस तरह से गंदी गंदी बातें ना बोलें। आप यकीन नहीं मानोगे, पूरा कमेंट सेक्शन उसका गंदी गंदी बातों से भरा हुआ है। क्यों बोलना है यार। आपको पता है आजकल सोशल मीडिया पे लोगों को ये जो हरास वाले होते हैं ना, जो मतलब करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, मतलब गंदी गंदी बातें बोलते हैं, इनसे इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। अपने आप को कुछ भी कर सकते हैं, बंदा कुछ भी कर सकता है, कर सकती है, वो भी कर सकती है, कोई भी कर सकता है। इसलिए आप उसको गलत मत बोलें। अपना ईमान साफ़ रखें, दिल साफ़ रखें, क्योंकि हर किसी का टाइम, वो एज वैसी थी उसकी, तो उसने वो चीज़ की, तो वो अपने आप से बहुत खुदा से वो जुड़ चुकी है। तो अब प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, गुजारिश करती हूँ, मेरा आपसे कुछ भी बोलने का कोई हक नहीं बनता। मैं तो एक छोटी मोटी व्लॉगर हूँ, लेकिन मैं आपसे ये, मैं वैसे तो मैं भी तो इंसान हूँ, मैंने भी खुदा के पास जाना है, चाहे व्लॉगर, लेकिन है तो मैं इंसान हूँ ना। जिस्म मेरा उसने बनाया, आंखें मेरी उसने बनाई, सब कुछ उसने बनाया, तो मैंने भी उसी के पास जाना है, उसी को जवाब देना है। इसलिए आप सब ने उसके पास जाना है ना। अपने अपने मज़हब की इज़्ज़त रखें, अपने अपने मज़हब की केयर करें, अपने अपने
आपस में जितने पड़ोस वाले जो भी हैं आपस में प्यार से रहें, एक दूसरे के मज़हब की इज़्ज़त करें। ये नहीं हो कि हर एक मज़हब को बोल देना कि भाई तू एक तेरे मज़हब में ये कपड़े पहने जाते हैं, हमारे मज़हब में ये कपड़े पहने जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं बोलना है, किसी को गलत नहीं बोलना है। हर किसी का अपना अलग-अलग अंदाज़ होता है, अलग-अलग रीति-रिवाज़ होते हैं, अलग-अलग होता है। तो हर चीज़ का अपना अलग-अलग नज़रिया होता है, हमें हर एक चीज़ की कदर करनी चाहिए। तो अब वो लड़की जो है उसने खुद को समझ लिया है, खुदा को समझ लिया है, अब उसको गलती का एहसास हो रहा है, तो ठीक है। हम लोग तो जज करने वाले होते ही कौन है? अगर वो कुछ करती भी थी तो हमें तो भी उसको कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो उसकी लाइफ है, उसने जवाब देना है आगे जाके। अगर वो ठीक होगी तो भी हमें उसे कुछ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन यार अब ये इंसान जो है ना, चीज़ ही ऐसी, जब तक बोले ना तब तक वो रह नहीं सकता। मैं भी वैसी थी, लेकिन कसम से जब मेरी बेटी होगी ना, फिर मुझे एहसास हुआ भाई मैं कितनी गलत थी। तो बस तफ़ार अल्लाह, मैंने भी यही काम कर, मतलब काम नहीं था ऐसे करने, मतलब ऐसे काम सोचती थी कि भाई लड़की गलत है ये वो, तो मैं ऐसा नहीं थी। मैंने कभी उसके बारे में देखा भी नहीं, मुझे पता ही नहीं है कौन है। लेकिन इन दिनों जो चर्चे इसके चल रहे थे ना, मैं बड़ी परेशान हो गई। मैंने कहा नहीं यार, इसका साथ देना चाहिए। लड़की कहीं ना कहीं ठीक हो गई है अब, इसने अपनी जो है गलती का एहसास कर ली है। तौबा जो होती है, तौबा से बड़ी चीज़ कोई नहीं होती है। मैं बोलती हूँ ना, खुदा के सामने एक कतरा भी आंसू का आप किस तौबा आप पढ़ोगे तो एक कतरा आंसू का आएगा आपकी आंख में, आप यकीन मानो आपको कितना सवाब मिलेगा, आपको खुदा कितनी बार माफ़ करेगा। वो चीज़ उस लड़की ने कर दी है, तो आप लोग उसको जज मत करें, ठीक है। तो यही बात मुझे आपसे कल भी करनी थी, परसों भी करनी थी, लेकिन मुझे टाइम नहीं था मिल रहा। तो मेरा जो मन था आज साईं बशीर साहब के पास जाने का था, लेकिन आज ना वो क्या बोलते हैं गलती कुछ नहीं हुई है। बंदा कोई नहीं मिल रहा है यार, गाड़ी जो है वो लेके गए हुए। अब मैं ऑटो में कैसे जाऊँ वहाँ, मुझे ना ठंड लग सकती है, उड़ीस वाले में ठंड ही बोलते हैं, तो ठंड लग सकती है। मतलब कि मैं वहाँ पे फिर ऑटो जंप कराता है, जंप से मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। अभी तो मैं माशाल्लाह माशाल्लाह मैं अल्लाह से यही दुआ करूँगी, या अल्लाह तू मुझे ठीक कर दे, तो बस मुझे एक बार ठीक कर दे। तो बस इस्तग़फ़ार अल्लाह, आप सब मेरे लिए दुआ करना, मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ। एक भीख मांगने वाली बात होती है ना, क्या पता किसकी दुआ लग जाए कि मैं बच जाऊँ, मेरी मेरी सेहत ठीक हो जाए। आपको पता है यार, बहुत सारे ख्वाब देखे हैं मैंने, शायद क्या पता मेरी ज़िंदगी में कब किस टाइम कौन सा मोड़ आ जाए, ये टाइम भी ऐसा होता है। लेकिन मैं चाहती हूँ आप लोग मेरी दुआ करें कि मैं ठीक हो जाऊँ। सबसे पहला ख्वाब ये था कि मेरी बच्ची को खुद स्कूल छोड़ने जाऊँ, खुद स्कूल से वापस लेके आऊँ। अब उसका टाइम हो रहा है स्कूल जाने को और मैं बेड पे लेटी हुई हूँ। चलो गाइज़, मिलते हैं आपसे बाद में। तो गाइज़ आप लोग क्या कर रहे हैं सारे? देखो 4:48, मतलब कि 5 बजने ही वाले हैं। तो हम लोग गए थे डॉक्टर साहब के पास। तो उन्होंने क्या किया कि बता ही देती हूँ। बस कल से जो था इन्फेक्शन, कल से थोड़ा कम आ रहा है, लेकिन आ रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है, लेकिन कितना आ रहा है कि देखो हर दिन वो इन्फेक्शन जो मतलब जो भी ब्लड है वो कम होता जा रहा है, ज़्यादा नहीं आ रहा है, कम होता जा रहा है। जो पहले था फिर उससे कम हुआ, फिर उससे और कम हुआ, फिर उससे और कम हुआ। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, फिर वो एक टांका जो है उन्होंने खोला है, टांके के बीच वो डाला है, पट्टी डाली है। पट्टी डाल के अब वो वापस मुझे वो क्लीन करेंगे। डॉक्टर साहब ने खुद भी चेक किया था, तो क्लीन करना है उन्होंने। क्लीन करें जब जितने दिन तक पट्टियाँ करते रहेंगे, पट्टियों से ही इसका आराम आएगा। तो उन्होंने क्या किया कि एक जो टांका है वो खोला है, तो उसके बीच उन्होंने वो विग बोलते हैं, विग जो बेटाडीन में पट्टी वगैरह डाल के वो फिर वो पेट के अंदर रखते हैं, वही सिस्टम पहले वाला जिस चीज़ का डर था वही। लेकिन पूरा नहीं खोला है, एक ही खोला। बोलते ये तो पट्टी से भी एक दिन में जुड़ जाता है ज़ख्म। खोला इसलिए कि ताकि जो भी है वो बाहर आ जाए। एक्चुअली बोलते तेरी स्किन ही ऐसी है जो इन्फेक्टेड थोड़ा सा हो जाता है, बंदा कभी कभी हो जाता है, तो आ जाता है आराम। इसका थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, ये मैंने हर जगह से पूछा है, पट्टियाँ करानी पड़ती हैं, पट्टियों से ही, ड्रेसिंग से ही इसका आराम आता है। तो मैं ड्रेसिंग करवा रही हूँ कंटिन्यू। तो आज भी काफ़ी दिन हो गए, मैं सोची थी मैं ठीक होंगी, लेकिन चलो खुदा पे यकीन है, सब मुझे यकीन है कि आप लोग भी दुआएं करेंगे, मैं ठीक हो जाऊंगी। तो देखते हैं जी अब क्या होता है। पहले से तो काफ़ी ज़्यादा बेटर फील कर रही हूँ आज भी। मतलब पहले थोड़ी बीमार फील करती थी, अब थोड़ा मतलब फील कर रही हूँ। आज तो मैं चल के भी आई हूँ वहाँ से इधर तक, तो ठीक है, मतलब इतना प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन मैं बोलती हूँ ये जो इन्फेक्शन जो भी है ना, पस नहीं पड़ी मुझे, टच वुड पस तो नहीं है, तो पस नहीं होनी चाहिए, बस होगी भी नहीं शायद। तो लेकिन ये कि ये जो भी लिक्विड है कुछ जो स्क्वीज़ आउट हो रहा है, जो निकल रहा है, तो ये बस ये नहीं सूख जाए तो फिर ठीक हो जाएगा, फिर मैं रिकवर हो पाऊँगी। तो इंशाल्लाह देखते हैं, उम्मीद है हो जाऊँगी। तो आज मुझे इतना दर्द भी नहीं है, मतलब ठीक है, पहले से बहुत ज़्यादा बेटर फील कर रही हूँ। तो फ़िलहाल
देखते हैं भाई 10 दिन के। मैंने कहा यार उन्होंने कहा कि 3 4 5 पट्टियाँ और हो जाएंगी, ड्रेसिंग हो जाएंगी तो ठीक हो जाएगा, ये सूख जाएगा। देखो अब कभी कभी क्या होता है कि कभी किसी किसी की जो बॉडी होती है ना वो खुद से इन्फेक्टेड हो जाती है, तो जो उसको हील होने में टाइम लगता है, ठीक होता है लेकिन हील होने में उसको क्या टाइम लगता है। और मुझे ना ये इन्फेक्शन इसलिए होती है कि शायद मेरी बॉडी में कोई इन्फेक्शन थी तभी, तो मैं मेडिसिन वगैरह एंटीबायोटिक सारी ले रही हूँ, खा रही हूँ, जो भी तुमने बताई है वो खा रही हूँ। तो शुक्र है निकल रहा है। अगर इनको ना ही हम अगर ये बाद में अगर टांगे खोलने के बाद निकलता फिर इनको टांगे सारे ही खोलने पड़ते, तो शुक्र है अभी थोड़ा निकल रहा है। तो देखते हैं, उम्मीद है ठीक हो जाएगा। टेंशन तो होती ही है, वो तो हर एक बंदे को होती है भाई, ज़रा सा कट लग जाए तो होती है। तो ये तो पेट का मसला है। देखते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो गिरता ही रहता ना, जब दबाओ ना वो स्क्वीज, मतलब जब जब किसी चीज़ को जैसे हम अपनी आंख को दबाते हैं तो एक आंसू निकलता है, बस इस तरह दबाओ तो एक वहाँ से कतरा निकलता है। तो बस वही जो है, कुछ भी हो बस वो सूखना चाहिए, कुछ भी नहीं रहना चाहिए, तो ही उसको क्लीन करके फिर उसको बंद कर देंगे। बंद नहीं करेंगे, टांका नहीं लगाएंगे, बस क्या करना है कि उन्होंने पट्टी से, ये जो टांका होता है ना पट्टी से ही बंद हो जाता है, इसको टांका लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो एक ही इतना सा है, तो इतना सा खोला उन्होंने, उससे तो कुछ नहीं है। पूरा पेट खोलना और इतना खोलने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो खैर यकीन है खुद पे, अल्लाह ताला भी यकीन है, आप सबकी दुआओं पे यकीन है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, गुजारिश करती हूँ, दो हाथ में जोड़ नहीं सकती क्योंकि मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है, कि आप लोग प्लीज़ 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 हर नमाज के बाद मेरे लिए दुआ करें, हर बंदा दुआ करे कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊँ। खैर अभी मेरी मम्मी ले आए कावा लेके आए, तो काफ़ी दिनों के बाद लाया। मैं पीती नहीं, मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, मैंने कहा लेकिन अब खाऊंगी पीऊंगी तो ठीक हो पाऊंगी। लेकिन ठीक है, पहले से रिकवर हो गई हूँ, ठीक है, इतना वीकनेस नहीं मुझे अब रही। बस इतना है कि ये चीज़ सूख जाए, बस और कोई टेंशन नहीं, ये सूख जानी चाहिए, तो सूख जाएगी इंशाल्लाह, सूख जाएगी, उम्मीद है। तो गाइस मैं कावा पी लेती हूँ। तो ये देखो जी कावा है, मीठा कम, ये अंडे में साथ में बंद मैंने मंगाए थे, तो वही हैं, तो पीते हैं भाई। खाना पीना ही रेस्ट करना ही है, तो उसमें तो रेस्ट ही कर रही हूँ, उठती तो मैं हूँ नहीं।